दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड 2026 में आने वाले पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ये है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ें तो क्या आएगा। मेरी एक बात याद रखना, जैसे 2 कैसी संख्या है, परिमेय, और √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। अगर हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। यानी जब भी परिमेय और अपरिमेय को आप जोड़ेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको 156 का क्या करके दिखा देता हूं, गुणनखंड। देखिए करते हैं, 2 सते 14, एक बचेगा 2 अठे 16, 2 से फिर भाग देंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 9 18, और अब ये 3 से कटेगा, 3 से 13 बार में, और 13 एकन्नम 13। अब ध्यान से देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, और 13 आ रहा है 1 बार। अब ढूंढिए ऐसा कोई विकल्प आपको दिख रहा है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई विकल्प दिख रहा है तो वही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भैया 2 की पावर 2 यहाँ है, 1 बार 3 है और 13 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये रहा इसका तीसरा प्रश्न। देखिए साथियों क्या दिया है, यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपाते y। आपको बताना है x और y का अनुपात। तो मेरे भैया ऐसे सवालों को तिरछा गुणा कर दीजिए, करिए। तो 3 का 3 में करेंगे 3 त्रिक का 9x, ठीक है। 3 का 5 में करेंगे 3 पचे 15 y हो जाएगा। 7 का इधर करेंगे 7 त्रिक 21x होगा, और 7 का 5 में करेंगे तो 7 पना 35 y हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए इधर आपके पास क्या है, 15y, 35y इधर आएगा प्लस में, उधर आपके पास 21x है, और ये 9x उधर जाएगा माइनस में। चलिए 21 में से 9 गए, कितना बचेंगे, तो एक कैरी करेंगे तो 11 में से 9 गया 2, एक में, यानी 12x इधर बचेगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे भैया, देखिए 35 और 15 कितना होगा, 50 है ना, 50y। अब हमें x और y का रेशियो बताना है, तो 12 इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा 50/12, और x उधर, ये y उधर जाएगा तो भाग में। तो आप इसको छोटा करेंगे तो ये आएगा 25/6, और यही x और y का रेशियो हो जाएगा। कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प में है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है मेरे भैया अगला जो प्रश्न है इसका आपके पास दिया है 3x² - 2x + 1/3 का विवितकर होगा। विवितकर निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि b और a और c कहां से मिलेंगे, तो वो इसी में से मिलेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, x² के बगल में जो होगा वो a का मान होगा। तो a का मान कितना है, यहां से देखिए a का मान 3 है, ठीक है। x के बगल में b होगा, तो x के बगल में यहाँ -2 है, तो b का मान हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद जो अचर पद होगा वो c होगा, और c का मान कितना है, 1/3 है। अब हम इसमें रख देंगे फार्मूले में, b का स्क्वायर होता है, b की जगह -2 है, -2 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -4, तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। अब अगला प्रश्न ये है, इस प्रश्न में कहता क्या है, कहता निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब देखिए माध्य को ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या होता है,
आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा, अब देखिएगा आपके पास सवाल जो दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बारंबारता दी है 2, 4, 7, 3 और 4। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे वो जो ये पूछ रहा है वो कह रहा कि आप इसका क्या बताइए, माध्य बताइए, ठीक है। तो देखिए हम इसका माध्य बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इनको दोनों को जोड़कर, इनको दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, इनका आधा करेंगे। चलिए 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इनका दोनों का आधा 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5। अब सब में कितने कितने का गैप, 2 2 का बढ़ा दीजिए, 7 होगा, 7 तो 9 होगा और 9 2 11 हो जाएगा। उसके बाद इनको लिख लीजिए, क्या है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और ये क्या है, 4 है। सामने सामने गुणा करिए, सामने सामने क्या करना है, गुणा करना है। ध्यान दीजिए, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बनेगा, 5 चौको 20 बनेगा, है ना, 7 सता 49 बनेगा, 9 त्रिक 27 बनेगा। उसके बाद 11 चौक 44। अब इनको सबको पहले जोड़ लो, 9 6 15 और 15 7 कितना होता है 22, 22 4 26 की 6 हासिल आया 2, 4 2 6 2 8 4 12, 12 2 14, है ना, 146 आ गया। उसके बाद ये जो बारंबारता है ना, आप इसको जोड़ लेंगे, तो बारंबारता ये है, जोड़िए, 4 2 6 7 13 3 16 4 20, ठीक है। अब ये आया, अब आपको करना क्या है, ये जो जोड़ आया है ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई, ठीक है मेरे भैया। तो आपको करना क्या है, इसके जोड़ में जो आया है एफ आई से भाग लगा दीजिए। जब आप इसको भाग देंगे तो 20 सत्ते 140, 6 बचेगा, 20 तिया 60, यानी 7.3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा मेरे भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए जो इसका अगला प्रश्न है वो ये है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में जो बोला है वो कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD 1.5, DB 3 सेंटीमीटर और AE 2 है, तो आपको AC की माप बताना है। एक बात याद रखिए, हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय में एक बात सीखी है कि अगर कोई भी दो रेखाएं क्या हों, समांतर हों, तो उनका अनुपात दोनों तरफ का बराबर होता है। देखिए हमको क्या पता है कि DE समांतर है BC के, अगर DE BC के समांतर है तो मेरे भैया एक चीज याद रखिए, इनका अनुपात बराबर कर दीजिए, 1.5/3 बराबर 2 बटे आपको निकालना है AC, तो मेरे भैया पहले तो आप CE निकाल लीजिए, क्योंकि CE निकाल लेंगे। देखिए इधर हमसे, इधर हमें दिया क्या है, AD दिया है और DB दिया है, इधर हमें AE दिया है और हमसे पूछ क्या रहा AC, तो पहले हम EC निकाल लेते हैं, यानी CE निकाल लेते हैं। चलिए तिरछा गुणा करिए, ध्यान देंगे, ये क्या बनेगा मेरे भैया, इधर हो जाएगा CE और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और इधर आ जाएगा 1.5। मेरे भैया जब आप इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 15 चौको 60, 4 बार में जाएगा, है ना, 1.5 चौको 6 होता है, तो 4 बार में गया, यहां से यहां तक की माप 4 आ गई। लेकिन आपसे ये माप नहीं पूछ रहा, आपसे पूरी पूछ रहा है AC, तो AC पूछ रहा है, तो मेरे भैया 2 ये है, 4 ये है और 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए बेटा अगला सवाल क्या है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। एक चीज याद रखना, जब भी कभी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी की बात करें, जैसे एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, अगर इनके दोनों के बीच की आपसे दूरी पूछे मेरे भैया, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या करना है, अंडर रूट निकाल लेना है। अब ये आपके दिमाग में होगा कि x1 y1 या x2 y2 क्या है, तो ये जो दो बिंदु दिए हैं ना, एक दिया है 2,3 और एक दिया है 4,1, ठीक है। अब समझिए, तो जो पहले वाले मान होंगे वो x1 और y1 के होंगे,
जो बाद वाले मान होंगे वो x2 और y2 के होंगे। रख दीजिए इसमें x2 की जगह आप कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस x1 की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, अब y2 का मान तो 1 है, माइनस y1 का मान 3 है, इसका भी होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट निकाल लेंगे। 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना। देखिए 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो मेरे भैया ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8, 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर बचेगा, 2 रूट 2 मात्रक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। साथियों आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है, क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है कि यदि किसी भी समीकरण के मूल बराबर दिए हों, अगर मूल बराबर दिए हों तो याद रखना मेरे भैया d बराबर b² माइनस 4ac ये हमेशा 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि वहां d क्या होगा, 0 होगा। जब भी कभी मूल बराबर होंगे मेरे भैया तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो b² माइनस 4ac होगा वो हमेशा 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। चलो जब ये 0 के इक्वल होगा तो अब तो आसान हो गया। अब यहां से तुलना करो, वही एक सवाल हमने अभी पीछे किया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, सबसे पहले आप तुलना करेंगे, है ना। जब आप तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए, तुलना करने पर मिलेगा क्या, x² के बगल में a है तो यहाँ x² के बगल में जो होगा वो a का मान होगा, तो a का मान मिल गया 3, ठीक है। x के बगल में जो होगा वो b होगा, x के बगल में यहाँ कौन है, माइनस का 12 है, तो b का मान माइनस का 12 हो गया। उसके बाद अचर पद c और c की जगह m है तो c का मान हो जाएगा m, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, क्या करेंगे, रखेंगे इसमें रखेंगे, ठीक है भैया, इसमें रखिए। चलो b² b की जगह -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह है मेरे भैया कितना, a की जगह है 3 और c की जगह है m, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। 12 बराबर 144 प्लस में हो जाएगा 4 तिया 12m, है ना, बराबर 0 होगा। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम ये करेंगे कि 12m उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 12m बराबर 144, 12 से 44 कितने बार में कटेगा, 144 12 बार में, m का मान मेरे भैया कितना आ जाएगा आपका 12, तो 12 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए साथियों ये रहा आपका 9वां प्रश्न, क्या दिया है, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM क्या होगा। एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, HCF इंटू LCM इक्वल में होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखिए आपके पास फर्स्ट नंबर ये है और ये सेकंड नंबर है, चलिए इनको रख देते हैं। फर्स्ट नंबर की जगह 15 रखिए, इंटू सेकंड नंबर की जगह कितना रखेंगे, 25 रखेंगे, ठीक है। आपके पास HCF दिया है कितना है, 5 है, रख दीजिए। LCM निकालना है, LCM को ऐसे ही रखिए, 5 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में, तो LCM इक्वल क्या हो जाएगा, 15 इंटू 25/5, 5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स में, 25 3 जा 75, 75 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे आएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, एक एपी दिया है ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी दी है, जिसके पद क्या है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सार्वंतर क्या होगा। मेरे भैया सार्वंतर जो होता है उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी क्या होता है,
A2 माइनस A1 के बराबर होता है। यानी बाद वाले से पहले वाले को घटा दीजिए। बाद वाला क्या है? 1 है ना? और पहले वाला क्या है? 3 है। चलो घटा दो। 1 से तो 3 घटेगा नहीं, तो 3 से 1 को घटाओ, 2 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर माइनस में, तो यहाँ माइनस लगाइए। इसका सार मंत्र क्या होगा? माइनस का 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं साथियों बहुत मजा आ रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए साथियों, ये रहा आपका अगला सवाल। क्या दिया है? सवाल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सवाल में जो जानकारी है वो ये है, कहता है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग। बड़ा आसान है, माध्यक वर्ग बताना है। कौन सा माध्यक वर्ग होगा? वर्ग का मतलब ये वाला, इनमें से कौन सा माध्यक वर्ग होगा? अच्छा चलिए, इसमें देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी 2 है, इसकी 7 है, इसकी 3 है, इसकी 10 है और इसकी 4 है। सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है ना? तो इसका वर्ग क्या होगा? 15 से 20। तो बारंबारता जिसकी ज्यादा होगी वही उसका कौन सा वर्ग होगा? माध्यक वर्ग होगा। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही उसका क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, 12वां प्रश्न में क्या कहता है? यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a और cos a का मान बताना है। चलो ध्यान से देखो, पहले तो हमें ये पता हो tan a बराबर होता क्या है। तो tan a बराबर आपको अगर पता है तो होता है लंब बटे आधार, है ना? लंब बटे आधार। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, समकोण त्रिभुज, तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है मेरे भैया, कि अगर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया तो चूंकि tan a होता है लंब बटे आधार, आपका 1 को 1/1 लिख सकते हैं, है ना? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। तो लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा। अब हमको ये वाली साइड निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? अब एक चीज आपको समझना है, ये है कर्ण, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ दो तो इसका वर्गमूल निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा और 2 का वर्गमूल मेरे भैया नहीं निकलेगा। तीसरी भुजा मिल गई। अब आपको बताना किसका मान है, ध्यान से देखना। 2 इंटू साइन ए। चलो, साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ए के हिसाब से लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो 1/√2 ये हो जाएगा, है ना? अब कॉस ए का मान निकाल लो। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए के हिसाब से आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो ये होगा 1/√2। मेरे भैया ध्यान से देखना, ऊपर तो पूरे का 2 हो जाएगा, नीचे देखिए √2 का √2 में करोगे तो 2 होगा और 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आए। ठीक है, देखिए साथियों, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक वृत्त के केंद्र से, पहले तो हम एक वृत्त बनाते हैं। ये एक हमने वृत्त बना लिया। एक वृत्त के केंद्र से, ये इसका केंद्र है, हमने ओ मान लिया। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु Q से, ठीक है, चलो यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट बना देते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और इस बिंदु का नाम क्या है? Q। देखो उसने बोला ना, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब मेरे भैया इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, तो मेरे भैया इससे इसको मिला दो, तो जब ये मिलाओगे तो इसको P बना दो। अब तुमको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा? कि जब हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वो सदैव उस पर क्या होगा? लंबवत होगा। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, चूंकि 90 अंश के सामने ये भुजा है तो ये तो कर्ण हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हमें इसको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या करिए? 25 के स्क्वायर से क्या करिए? 25 के स्क्वायर से 24 के स्क्वायर को माइनस करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी? ओपी। और ओपी इसकी त्रिज्या होगी। देखो ये कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाओगे तभी तो आधार का वर्ग आएगा ना। तो मेरे भैया 25 का स्क्वायर 625,
24 का स्क्वायर 576 होता है ना। घटा लीजिए कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, है ना। और उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 7 गया 4, और मेरे भैया 49 किसका वर्ग है, 7 का, यानी 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या दिया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, एक मीनार बना लो, ये हमने बना दिया। इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे भैया, 20 मीटर है। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए बी। ये एक मीनार है, क्या है, मीनार है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई, अब जमीन पर छाया जो बन रही है इसकी, वो कितनी बन रही है, 20√3 मीटर, है ना। ये जमीन पर छाया बन रही है, ये छाया हो गई, इसको आप इससे मिला दीजिए। ठीक है, इसको सी बना दीजिए। अब देखिए, याद करिए, ये मीनार है और छाया हमेशा जमीन पे बनेगी। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। हमसे थीटा पूछ रहा है, आखिर यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलो मेरे भैया थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक चीज समझना, ये लंब है और ये आधार है, और लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan थीटा में होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब चलो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब है क्या, ए बी है ना, और आधार क्या होगा, ए सी, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ एक बात समझना, tan थीटा बराबर क्या बनेगा, ए बी कितना है, 20 है। देखो ए बी तो 20 है ना, और ए सी कितना है, 20√3 है ना। तो चलो, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा, है ना। 20 से 20 कटेगा, तो इधर आएगा 1/√3। सही है भैया, इधर क्या बचेगा, tan थीटा। अब मुझे एक बात बताना, ये tan में कितने डिग्री का मान है मेरे भैया, tan थीटा बराबर tan में कितने डिग्री का है, tan थीटा बराबर tan में ये कितने डिग्री का है मेरे भैया, tan में ये 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का मान है ये, 30 डिग्री का है। थीटा से तुलना कर दो थीटा की, कितने डिग्री आ जाएगा, 30 अंश। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा बनेगा 30 अंश का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। कोई बात नहीं, पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देना, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कहता है का एक चाप उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण आंतरित करता है, 30 डिग्री का। चलो, कोई एक चाप है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, बहुत बढ़िया। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी यही एरिया आपको बताना है जो 30 डिग्री कवर कर रहा है। मेरे भैया याद रखना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, हमेशा याद रखना, πr² थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, चलो अब यहां रखिए, पाई की जगह आपको रखना है 22/7, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। आर की वैल्यू 14 है, तो स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख दो, 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, है ना। थीटा, थीटा का मान 30 है, 30 अंश बटे 360। अब इनको छोटा कर लो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, है ना। इसको काटेंगे कितनी बार में, 12 बार में, है ना। अब देखो 12 बार में क्यों कटा, क्योंकि 1 0 से 1 0, 3 से 36 को काटेंगे 12 बार, है ना। चलो 2 से इसको काटोगे 6 बार में, है ना भैया। उसके बाद फिर देखो क्या कर दो, 2 से इसको काट दो 7 बार में, 2 से इसको काट दो 3 बार में, 22 सत्ते 154, और नीचे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो विकल्प मिल रहा है वही इसका क्या होगा, राइट आंसर, यानी विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल ही छोटा सा सवाल है ना,
देखो कहता क्या है, कहता है कि जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है, बेलनाकार की, शंक्वाकार की, त्रिभुजाकार की, आयताकार। अब बताओ जोकर की टोपी तो ऐसे बनती है, ऐसे ही बनती है ना। अब ये कैसा आकार है, ये है मेरे भैया शंक्वाकार। कैसा है, शंक्वाकार है, ठीक है, ध्यान रखें कैसा है, शंक्वाकार। तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप हैं। किसके सरलीकृत रूप हैं, मेरे भैया हमेशा याद रखना तीन ही विधि तो होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि और एक पग विचलन विधि। तो मेरे भैया ये दोनों विधियां किसकी सरलीकृत रूप हैं, प्रत्यक्ष विधि को। क्यों है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के जो आंकड़े हैं उनको और भी सरल करके बना देती है। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल है क्या, कहता है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा मध्यिका 24 है तो बहुलक क्या होगा। तो मेरे भैया एक संबंध मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना, तीन माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये होता है फार्मूला। ठीक है, याद रखना, मतलब 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। तो ध्यान देंगे 3 गुणे माध्यक, माध्यक को मध्यिका भी कहते हैं, तो जो माध्यक होता है उसी को मध्यिका कहते हैं। तो चलिए इसमें रखिए 3 गुणे 24 हो जाएगा, है ना। इधर क्या है 2 गुणे 15 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, बहुलक, है ना। तो ध्यान से देखेंगे 24 तियां 72, 24 तियां 72 माइनस, अब 15 दूनी 30 ये है, तो 30 इधर तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर बचेगा क्या, बहुलक। क्या बचेगा, बहुलक। घटाइए 2, 7 में से 3 गया 4, कितना आएगा बहुलक, बहुलक आ जाएगा इसका 42। अब देखिए 42 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर डी में है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल में कुछ ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि जब एक पासे को, है ना, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब आपको याद रखना, पासा आपने जाना होगा, जो लूडो खेलते हैं जिससे ना, तो उसमें कितने नंबर तक होते हैं, 1 से लेकर के 6 नंबर तक होते हैं। बोलो भैया 1 से लेकर के 6 नंबर तक होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने। जब भी कभी किसी की प्रायिकता निकालनी हो, जब भी कभी किसी की प्रायिकता निकालनी हो तो याद रखना अनुकूल परिणाम करना, क्या करना, अनुकूल परिणाम करना बटे कुल परिणाम करना। ठीक है, अनुकूल परिणाम करना बटे कुल परिणाम करना। तो अनुकूल परिणाम है कितने, अब अनुकूल परिणाम का मतलब जिसकी बात कर रहा है वो कितने फेवर में आ रहा है, सम संख्या। चलो सम है कितनी, 1 2 3, कितनी सम संख्या है, 3 है ना। और कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 है। तो 3/6 का मतलब कितना होगा, 1/2। 1/2 किसकी प्रायिकता होगी, एक सम संख्या के आने की। तो अब ऑप्शन चेक करो कौन सा है, 1/2, बी नंबर ऑप्शन है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सवाल इस बहुविकल्पीय सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान देंगे। कहता है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों को, जिनमें से एक पत्ते को यादृच्छिकता निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर 52 पत्ते में रानी पत्ते कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिए टोटल पत्तों की संख्या तो 52 दिया है, ठीक है, कुल परिणाम 52 है। अब हमको ये पता चल जाए कि रानी पत्ते कितने हैं तो हम आसानी से प्रायिकता निकाल लेंगे। तो मेरे भैया याद रखना 52 पत्तों की गड्डी में 4 रानी पत्ते होते हैं। कितने पत्ते, 4 रानी पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 होंगे और कुल कितने होंगे, 52। तो 4/52 को जब आप छोटा करेंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौको 52, 1/13 किसकी प्रायिकता आएगी, रानी होने की। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है मेरे भैया, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं
2026 के प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पी 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जिस दिन इसका बोर्ड एग्जाम आप प्री बोर्ड एग्जाम आप देंगे, आसानी से आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएं। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।